हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और आज अपने शो में हम एक ऐसी बीमारी का जिक्र करेंगे जो कि अपने आप में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सारी गंभीर बीमारियों की वजह जरूर बन जाती है। हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमन है। हेल्दी वेल्दी। बीपी दो तरह से हमारी बॉडी पर असर करता है। ब्लड प्रेशर हाई हो या लो, ये अपने आप में बहुत सारी जानलेवा बीमारियां साथ ला सकता है। वैसे आपको बता दें, नॉर्मल बीपी 120/80 होना चाहिए। हाई बीपी में पेशेंट को ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर और हार्ट अटैक हो सकता है। वहीं लो बीपी में डिप्रेशन और हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। बताएंगे आपको इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आज के स्पेशल योगासन। आज हम आपको एक नए आसन बता रहे हैं, वह है शवासन। शवासन का मतलब हुआ कि इस आसन में शव के तरह व्यक्ति सो जाता है और उससे बड़ी फायदा होता है। जितना भी तनाव हमारे शरीर में है, जितना भी टेंशन है, जितने भी अंगों में तनाव पड़े हुए हैं, सब शिथिल हो जाते हैं, ढीला हो जाता है। बड़ा आनंद आता है इस आसन को करने में। आप देखें, ऐसे कर लें और सीधे ऐसा सो जाएं। ऐसे सोएं कि दोनों हाथ ऐसे कर दें और चित्त सो जाएं। आपको पता लगना चाहिए कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, यू आर डूइंग नथिंग। इस तरह सो जाएं। ऐसे हाथ करके दोनों पांव ऐसे निकला हुआ है, आकाश की तरफ आपकी नज़र है और आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। और चाहें तो आप आंख बंद कर लें, कोई बात नहीं है, और इस तरह सो जाएं। और यह कल्पना करें कि आप एकदम शिथिल होते चले जा रहे हैं। आपके कान कुछ नहीं सुन रहे हैं, आपकी समस्त इंद्रियां शिथिल होती जा रही है। आप गहरे रूप से विस्मरण की अवस्था में चले गए हैं। आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, एकदम शिथिल। डीप ब्रीथिंग लेते चलें, गहरा सांस लें और गहरा करें इसको। जितना गहरा कर सकते हो करें। कल्पना करते रहें कि आपका एक एक अंग, आपका एक एक पार्ट, भाग, एक एक नस सब शिथिल हो रहा है। आप देखेंगे कि शुरू में आपका शरीर थोड़ा प्रतिरोध करेगा, वैसा होने नहीं देगा, लेकिन आप निश्चिंत होकर इसको करते जाएं और देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी शिथिलता बढ़ती जा रही है और आप महाशून्य में प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको एकदम शांत हो जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, एकदम शून्य में आप विचरण कर रहे हैं। और ऐसा करने से थोड़ी देर, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर तक आप कर सकते हो आप करें और उसके बाद फिर धीरे से उठें। धीरे से उठ जाएं और धीरे से उठने के बाद फिर विश्राम मुद्रा में बैठ जाएं। आंख बंद रहे, अच्छी बात है, क्योंकि आंख से ही सारा या टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, आपको यह सारा जो दृश्य आप भीतर संग्रह कर रहे हैं वह रुक जाएगी आंख बंद करते ही। शवासन एक बड़ा ही अद्भुत चीज है। इस शवासन को करने से शरीर में शिथिलता आती है
और कहा जाता है कि शवासनम चित्त विश्रांति, चित्त को और शरीर को विश्राम करा देता है, वह पूर्ण विश्राम हो जाता है। ब्लड प्रेशर एक गंभीर समस्या है। अनियमित खान पान, अनिद्रा, नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन, ये सब कुछ हाई ब्लड प्रेशर को पैदा करता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट रेगुलर योगासन करता है तो उसे इसमें काफी फायदा होता है। हाई बीपी में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पेशेंट को ज्यादा पसीना आने लगता है, उसे गुस्सा आता है और वो काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। वहीं लो बीपी में सांस भारी होने लगती है और पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। बताएंगे इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं जिम और जानते हैं आज का स्पेशल वर्कआउट। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हेल्दी वेल्दी फिटनेस एक्शन प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम अभिनव है। आज मैं आपको बताऊंगा एक नए इक्विपमेंट के बारे में। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, जो गोल बॉल के आकार का इक्विपमेंट लगता है और ये लोहे का होने की वजह से लगता है बहुत भारी है। ये इक्विपमेंट का नाम है केटलबेल। ये एक ऐसा वर्कआउट है, इससे हम अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं, हमारे हर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं हम सिर्फ इसी एक केटलबेल, इसी एक इक्विपमेंट के थ्रू। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ हम इसका ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारा खड़ा होना, हम इसके साथ एकदम इसके पास खड़े नहीं हो सकते, हमें थोड़ा सा दूर खड़ा होना होता है इससे, और वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, करीब 1 फुट का होना चाहिए डिस्टेंस। उसके बाद इसकी पोजीशन, हम केटलबेल को ऐसे नहीं कि हम किसी भी तरह से रख सकते हैं, हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह से सीधा रखना होता है, क्योंकि ये हैमर ग्रिप है। हैमर ग्रिप में हमारी न्यूट्रल ग्रिप, नॉर्मल नेचुरल ग्रिप होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी नेचुरली सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ को यूज़ करती है और हमें इंजरीज बहुत कम होती हैं। इस वर्कआउट के अंदर देखिए हमारे लोअर बैक, हमारे ग्लूट्स, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारे शोल्डर्स, हमारी अपर आर्म, हमारी फोर आर्म, सारी ट्रेनिंग, सारी मसल्स यूज़ होती हैं। अब इसने आर्म चेंज किए, हम दोनों आर्म्स के लिए कर रहे हैं। इस वर्कआउट के लिए हमारा एक्सेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम वेट को एंटी ग्रेविटी लेके जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं पृथ्वी की तरफ से, तो हमें एक्सेल करना होता है, और जैसे कि ये अभी कर रहे हैं इसी तरह से हमें करना होता है। हर बार एक्सेल, सांस अंदर लेना, बाहर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम लोग इससे कर रहे हैं बोथ आर्म स्विंग। इसमें हमारी बोथ आर्म्स को हम यूज़ करते हैं, दोनों हाथों के साथ हम केटलबेल को करते हैं, ऊपर की तरफ स्विंग। अब हम सिंगल आर्म से करेंगे, इस तरह से हम सिंगल आर्म को यूज़ करते हैं। सिंगल आर्म को यूज़ करते हुए भी हमारा एक्सेल इनहेल का पैटर्न वही रहता है। हम इसमें जितने चाहे उतने वेरिएशन डाल सकते हैं, और ये एक वर्कआउट है केटलबेल का, सिर्फ स्विंग। इसके साथ और भी बहुत सारे वर्कआउट्स हैं। अब हम आपको सिंगल आर्म फ्लिप करके दिखाएंगे ऑल्टरनेट स्विंग में। अब हम आपको इसके साथ क्लीन एंड जर्क करके दिखाएंगे। क्लीन एंड जर्क में हमारा बार बार एक्सेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। हम जब ऊपर लेके आते हैं तब भी, जब हम नीचे लेके आते हैं तब भी, हर एक मूवमेंट पे हमारा एक्सेल इनहेल करना बहुत ज़रूरी है। हम जब एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी होती है, जो हमारी परफॉर्मेंस को बहुत एनहांस करती है और पहले से अच्छा करने के लिए उसको बढ़ाती है आगे। ये हमारे फुल डीप स्क्वाट, एल्बो क्लोज। इस वर्कआउट के अंदर हमारी एल्बो का एकदम पास होना, और जैसे हम लोग हमारे पूर्वज करते थे, पूरा नीचे तक जाकर स्क्वाट करते थे, ये स्क्वाट हम अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम फुल डीप स्क्वाट इसके साथ भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, डिपेंड करता है लेवल पे, जो कर रहा है उसके लेवल पे हम उसको कितना करा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। उनकी बैक में कोई इंजरी नहीं है, नीज में कोई इंजरी नहीं है, फिटनेस लेवल अच्छा है, तो हम फुल लेग स्क्वाट कर सकते हैं इसमें।
तनाव, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को काबू पाने में जिम सहायक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल जरूर नीचे आएगा। अगर आप हाइपरटेंशन की कोई दवाई लेते हैं तो एक्सरसाइज करने से उसका असर ज्यादा होगा। लेकिन याद रखें, आपको एथलीट बनने की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी फायदेमंद है। आज के दौर में ब्लड प्रेशर का बढ़ना या फिर कम होना एक गंभीर समस्या है। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आपको हाई बीपी है और हाइपरटेंशन नहीं है तो आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाकर अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज करके अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको साल में एक बार जांच ज़रूर करानी चाहिए। और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के क्या है हेल्दी वेल्दी तरीके। वेलकम टू द शो हेल्दी वेल्दी। सवाल है कि ब्लड प्रेशर क्या लाइफस्टाइल की बीमारी है? क्या ब्लड प्रेशर मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिलता है? क्या मैं ब्लड प्रेशर को रोक सकता हूँ? क्या मैं ब्लड प्रेशर से ठीक हो सकता हूँ? द आंसर इज़ येस। ब्लड प्रेशर फैमिलियल भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर जेनेटिक भी होता है। ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल से भी होता है। जो कॉमन है वो लाइफस्टाइल से है। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पुराने ज़माने में हम कहते थे कि जितनी उम्र ऊपर का ब्लड प्रेशर उसमें 100 जोड़ दो। 80 साल की उम्र में 180 नॉर्मल है, 70 साल की उम्र में 170 नॉर्मल है। बट आजकल ऐसा नहीं मानते। आजकल हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से नीचे, 80 का नीचे का जो 80 से नीचे रखो, नहीं तो ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। ये आगे जाके हमारी किडनी, आइज़, हार्ट, ब्रेन, नर्व्स इन सबको डैमेज कर सकता है। सो किसी भी उम्र में आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। मैंने कहा ये शांत हथियारा है, साइलेंट किलर है। इसका मतलब है इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स तब आएंगे जब शरीर में कुछ डैमेज हो गया। इसका मतलब है अगर आपकी उम्र 4 साल की है, पहला ब्लड प्रेशर चेक कराओ स्कूल जाते हुए। 10 साल की उम्र में दोबारा कराओ। फिर जब आपकी शादी हो रही है ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ। उसके बाद में 30 साल के बाद में हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ, ताकि पता लग सके कि साइलेंटली आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा किन लोगों को होता है? जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या नमक ज़्यादा खाते हैं, या एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपको पॉट बेली ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप वॉक नहीं करते ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिगरेट पीते हो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खूब सारी शराब पीते हो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और खूब सारा नमक खाते हो। एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। जिन लोगों को मन करता है गर्म पीने का, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म दो, और जब ठंडे पीने का मन करता है तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा दो, तो समझ लीजिए उसके शरीर में नमक ज़्यादा है। ये एक हमारे किसी पैथी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों को मन करता है एक्सट्रीम्स का, बहुत गर्म या बहुत सर्द, हो सकता है शरीर में नमक उसका ज़्यादा, नमक कम करें तो आपको फ़र्क पड़े। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, अगर वो नमक कम कर देते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। फ्रूट्स कौन से? जिसके अंदर में पोटाशियम ज़्यादा है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसम्मी, केला। ये अगर आप बढ़ा देते हो और नमक कम कर देते हो सकता है आपको दवाइयों की मात्रा ना लेनी पड़े। जितना वज़न आप बढ़ाओगे उतने ही 1 किलो वज़न के ऊपर में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आप 10% वज़न कम कर लो तो हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपकी छूट जाए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं एक बार बीपी की दवाई चालू हो गई तो कभी छूटती नहीं। आंसर ये नहीं है। लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर इज़ रिवर्सिबल। आप इसको ठीक कर सकते हो किसी भी स्टेज में। हाँ, एक बार कॉम्प्लिकेशन चालू हो गई तो फिर कुछ मात्रा में दवाई चलती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट्स को भी आप रोक सकते हो। तो याद रखिए, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, बच्चों का भी, बड़ों का भी। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो इमीडिएटली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें। 6 महीने में अगर आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद में आपको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, या आपके ऑर्गन डैमेज हो गया है ऑलरेडी, उस सिचुएशन के अंदर में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब दवाइयाँ आयुर्वेद की भी हैं, होम्योपैथी की भी हैं, एलोपैथी की भी हैं। आप तीनों सिस्टम में जिसमें आप विश्वास करते हैं आप उनके पास जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे ब्लड प्रेशर के साथ में ऑर्गन डैमेज हो गया है तो शायद आपको स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ की ज़रूरत पड़े, और स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ आपको एलोपैथी में ही मिलेंगी उस सिचुएशन के अंदर में। सो दवाइयाँ जाइए। दवाइयाँ आपको 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं।
दवाइयों की मात्रा कम ज़्यादा भी हो सकती है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मियों में कम हो जाता है। तो सर्दियों में हमेशा ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सुबह ले कि रात को ले, सुबह के समय ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ता है और सुबह के समय ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक होने का, खासकर विंटर में। वेट विंटर में नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ड्राई विंटर में ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और सर्दियों में पूर्णिमा से पहले और ज़्यादा बढ़ता है, सुबह के समय और ज़्यादा बढ़ता है। तो ध्यान रखिए कि सर्दियों में आप रात में दवाइयाँ लें ब्लड प्रेशर की, ताकि सवेरे उठें तो ब्लड प्रेशर शूट ना हो। और लोग क्या करते हैं सर्दियों में, दवाई नहीं खाते 10 बजे से पहले, रात को शराब पी के सोते हैं कि ब्रांडी पी लूँ ताकि मेरा ब्लड प्रेशर, ताकि मेरे को ठंड ना लगे। सवेरे उठते ही सिगरेट लेते हैं, पीते हैं कि मेरे जो ठंड लग रही है मुझे सिगरेट दे दो, या देते हैं मुझे चाय कॉफ़ी दे दो। इन सब से ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। इसलिए विंटर में सबसे ज़्यादा ब्रेन की पैरालिसिस, हार्ट अटैक विंटर में होते हैं। और विंटर में कब? वेट विंटर जहाँ पे ओस पड़ती है उसमें नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा। और ड्राई विंटर जहाँ पे शीतलहर चलती है वहाँ ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको पैरालिसिस होगी, आपको हार्ट अटैक होगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, इमीडिएटली अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ब्रेन हेमरेज या नाक की नक्सीर फट सकती है। नाक की नक्सीर तब फटेगी जब आप लकी हो क्योंकि आप बच गए, लेकिन अगर ब्रेन की नस फट गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहे, इमीडिएटली आपकी डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। इसलिए याद रखिए, ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। अगर आपने अभी तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया तो इस प्रोग्राम देखने के बाद में जाके अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। जब किसी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर, और अगर किसी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से कम स्पीड में हो तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। वैसे लोग लो ब्लड प्रेशर को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ये भी एक जानलेवा बीमारी है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, जिससे आपके शरीर के ज़रूरी अंगों में खून की रफ्तार कम होने से बहुत सारे पार्ट काम करना बंद कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में घी, तेल, फ्राइड फूड और नॉनवेज से पेशेंट को बचना चाहिए। जितना हो सके नमक कम से कम खाना चाहिए। अगर हम नमक की मात्रा की बात करें तो उसे दिन भर में सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अपनी डेली डाइट में बीपी के पेशेंट को और क्या ऐड करना चाहिए, जानने के लिए चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास और जानते हैं उनसे कुछ हेल्दी वेल्दी ईटिंग डाइट। अगर हम ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफ़ से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं यही कहूँगी, जो उससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। 30 से 45 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी या प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहता है। प्राणायाम जो है वो उससे हमारी जो नर्व्स हैं या हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत फ़ायदा होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को घटाने की ओर ध्यान दें, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। जहाँ तक खाने का सवाल है, अगर खाने में हम नमक की मात्रा कम कर दें तो उससे भी ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। खाने में हमें ज़्यादा सॉल्ट, जैसे कि टेबल सॉल्ट, ऊपर से खाने में सॉल्ट डाल के नहीं खाना चाहिए, और सब्जी वगैरह में भी कम नमक का इस्तेमाल करें। कुछ प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें नमक रहता है, जैसे कि आपकी नमकीन्स हुई, चिप्स हुए, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें भी आप अवॉइड करें अगर आपको ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा अगर आप सलाद और फल ज़्यादा खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सब में पोटेशियम होता है, और जो पोटेशियम है वो सोडियम को बैलेंस करता है। अगर सोडियम बैलेंस्ड होगा तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें, हम योगा या प्राणायाम करें, खाने में नमक कम खाएं, और फल, पत्तेदार सब्जियां, सलाद,
ये सभी चीज़ें इंक्लूड करें। अगर आप ये करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि लो ब्लड प्रेशर होना दिल की गंभीर बीमारी को जन्म देता है। हार्ट में खून की कम मात्रा होने से हार्ट की मांसपेशियां कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में खून को पंप नहीं कर पाती और पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर रहने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर में 4 में से 1 मरीज को ये पता नहीं होता कि उसे हाई बीपी की समस्या है। हाई बीपी नंबर 1 किलर बीमारी है। हर 2 सेकंड में आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण। इसलिए सुरक्षित रहें, सचेत रहें और खुद को हेल्दी वेल्दी रखें। आज के हमारे प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.